कश्मीर में जिहादी आतंकवाद बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर की नौजवान पीढ़ी के मन में जिहाद का जहर भर रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और आईएसआई की साजिश में कश्मीर में बैठे पाकिस्तानी दलाल भी शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अलगाववादी बनकर कश्मीर में बैठे ये आतंक के दलाल कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों से ही बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लूट रहे हैं और उसी पैसे से कश्मीर में फिर नया जिहादी तैयार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में एमबीबीएस और प्रोफेशनल डिग्री की सीटों को अलगाववादी नेता बेचा करते थे और उसके बदले में मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों से 10 से 12 लाख रुपए वसूलते थे। जब लंबी जांच के बाद इस केस की चार्जशीट अदालत में दाखिल हुई तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। अपने ही मुल्क में, अपने ही कॉलेज में, अपनी ही माटी से गद्दारी की जो आवाज कश्मीर में सुनी जाती, इसके पीछे होती है ज़हीन जिहादी वाली साजिश। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले युवाओं के मन में अलगाववादी मुलम्मे के अंदर मजहबी जहर कब और कैसे भरा जाने लगा, ये लोगों को अंदाजा नहीं था। बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के मारे जाने के बाद कश्मीर में पढ़ने लिखने और सुखी जिंदगी के सपने देखने वाले नौजवानों के हाथों में पत्थर कैसे पहुंच गए थे, यह अंदाजा भी तब लगाना मुश्किल था क्योंकि तब हिंदुस्तान के सरहद के उस पार से सरहद के इस पार जो आतंकवाद के धंधेबाजों का गठबंधन था, उस नापाक तिजारत को छिपाया जाता था। और जब जम्मू कश्मीर में जिहादी आतंकवाद की जड़ की खुदाई शुरू हुई तो बड़े बड़े खुलासे हुए। जम्मू कश्मीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने खुलासा किया है कि कश्मीर में बैठे हुर्रियत से जुड़े संगठनों के नेताओं ने पैसे ले लेकर पाकिस्तान की मेडिकल और प्रोफेशनल डिग्री की सीटें बेची हैं। इसके लिए मारे गए आतंकवादियों के परिवारों से 10 से 12 लाख रुपए तक की वसूली भी की गई है और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया गया है। दरअसल साल भर पहले कश्मीर के एनकाउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता चला था कि हुर्रियत से जुड़े संगठनों के नेता शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर एमबीबीएस और दूसरे प्रोफेशनल डिग्रीज की सीटें बेच रहे थे। इसकी तफ्तीश शुरू हुई तो कुल 9 आरोपियों के बारे में पुख्ता सुराग मिले। इनमें मोहम्मद अकबर भट्ट, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, फातिमा शाह श्रीनगर, अल्ताफ अहमद भट्ट, काजी यासिर, सब्जार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह और मोहम्मद इकबाल मीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई और 9वें आरोपी सैयद खालिद गिलानी पर फर्जीवाड़ी का आरोप लगा गया। इन 8 आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल भेजे जा चुके हैं। बाकी के 2 आरोपी पाकिस्तान में हैं, जो वहीं से इस धंधे को अंजाम दे रहे थे। बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान के कॉलेजों की सीटें बेचने से जो पैसा आता था, उसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता था। अदालत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक हुर्रियत से जुड़े संगठन हर साल करीब 40 सीटों का सौदा करते थे और इससे औसतन 4 करोड़ रुपए सालाना की कमाई होती थी, जिसका इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग और अशांति फैलाने में किया जाता था। बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में भड़की हिंसा में भी इस पैसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। तो इस पे तो वक्त पे करना चाहिए था इनको इंक्वायरी। जब ये ऐसी बातें हुई थी उस वक्त करनी चाहिए थी। ये बहुत गलत है कि भाई उन लोगों से पैसे लेके उनको सीटों भेजे और उनकी जिंदगी तबाह करने वाली बात है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद को जो बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने एक चाल रची थी। कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुफ्त पढ़ाई की सहूलियत का ऐलान किया था। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और आईएसआई की कोशिश ये थी
कि कश्मीर से नौजवानों को ले जाकर उन्हें रेडिकलाइज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने और यहाँ के जो प्राइवेट इदारे हैं या फिर गवर्नमेंट इदारे हैं, इन्होंने बिल्कुल उन डिग्रियों को जो वो रद्द कर दिया, क्योंकि वो डिग्रियां बिल्कुल जायज़ नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 2014 से 2018 के बीच करीब 80 सीटें बेची गईं, जिनके बदले में पैसा वसूला गया था। कश्मीर के अलगाववादियों के इस धंधे का खुलासा 2018 में हुआ था, जब टेरर फंडिंग की जांच कर रही एनआईए की चार्जशीट में कहा गया था कि कश्मीरी युवाओं को पाकिस्तान में पढ़ने के नाम पर अवैध धंधा किया जा रहा है। इस रैकेट में हुर्रियत, शिक्षा माफिया और पाकिस्तान तीनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कॉलेजेस में दाखिले के नाम पर वसूली की जा रही है और उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग में हो रहा है। उसी दौरान नईम खान नाम के एक शख्स के घर से ऐसा ही एक रेफरेंस लेटर मिला था। तब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में चल रहे मेडिकल कॉलेजेस की डिग्री को अमान्य करार दिया था और तब एक अनुमान के मुताबिक 2017 में जम्मू कश्मीर के 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तानी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। भारत में यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ाने की पाकिस्तानी चाल का असर कश्मीर में दिखने भी लगा था। इसका अंदाजा जांच एजेंसियों को भी लग चुका था और सुरक्षा एजेंसियों को भी। हालांकि अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सरहद के उस पार और इस पार दोनों तरफ बैठे दुश्मनों का हिसाब कर रही है और कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद की खाई में धकेलने वाले धंधेबाजों का मुकम्मल इलाज हो रहा है। खालिद हुसैन के साथ राजू कीरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के मन में जिहाद का जहर भरने की यह साजिश पुरानी है, क्योंकि साल 2018 के बाद हुर्रियत का यह कारोबार ठप हो चुका है। वैसे इसका कश्मीर में क्या असर हो रहा था वो भी आप जरा देख लीजिए। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में एमफिल, पीएचडी और बीटेक डिग्री वाले आतंकी बन गए थे। एक साल के अंदर 67 कश्मीरी नौजवान, जी एक साल में 67 कश्मीरी नौजवान आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए थे। 50 नौजवान तो दक्षिण कश्मीर के ही रहने वाले थे। सिर्फ दक्षिण कश्मीर के हथियार उठाने वाले नौजवानों में 15 से 30 साल के ये युवा, ये नौजवान थे। और तब के हालात शायद आपको याद हो या ना हो, स्कूली बच्चों और लड़कियों तक से दिहाड़ी पर पत्थरबाजी करवाई जाती थी। तो पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवानों को आतंकवाद की ओर धकेलने की ये जो व्हाइट कॉलर साजिश थी, ये अब ध्वस्त हो रही है, क्योंकि जिहादी आतंकवाद का चरित्र सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहा है। कुछ और उदाहरण हम अगर आपको बताएं तो अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में शामिल 2/3 आतंकी अच्छे खासे डिग्रीधारी थे। ग्लासगो में आतंकवाद का आरोपी कफील अहमद भी इंजीनियर था। ब्रिटिश डॉक्टर्स की हत्या में शामिल अपराधी भी डॉक्टर ही थे। दुनिया भर में जो आतंकवादियों को लेकर सर्वे हुए, उनमें यह पता चला कि करीब 62% आतंकी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे परिवार से हैं, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन धार्मिक चरमपंथ का शिकार होकर अलगाववादी बन गए। दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की पड़ताल से यह भी तथ्य सामने आया था कि आतंकवादी संगठनों की पसंद ज्यादातर इंजीनियर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे नौजवानों की टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ब्रिटेन में तैयार रेडिकलाइजेशन ऑफ मुस्लिम नाम के डॉक्यूमेंट में भी कहा गया था कि 16 से 34 साल के मुस्लिम युवाओं को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है। और पाकिस्तान की कोशिश कश्मीर के इसी एज ग्रुप के नौजवानों को आतंकवाद की खाई में धकेलने की रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.